आप देख रहे हो प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। नमस्कार, मी भूपाली मोहिते आणि आपण पाहत आहात प्रभावशाली न्यूज। पत्रकार भवन येथे महाराष्ट्र टॅक्सी, रिक्षा, कॅब चालक डिलिव्हरी संयुक्त कृती समिती यांच्या मार्फत पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती। या कृती समितीमध्ये मुंबई एअरपोर्ट टॅक्सी रिक्षा युनियन, मुंबई टॅक्सी चालक मालक सेना, मुंबई टॅक्सी युनियन, भारतीय टॅक्सी चालक संघ, धर्मराज्य कामगार कर्मचारी महासंघ यांसारख्या अनेक संघटना या कृती समितीमध्ये सहभागी आहेत। यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून टॅक्सी चालक, रिक्षा चालक, अन्न व वस्तू पोहोचवणारे डिलिव्हरी कामगार यांचे प्रश्न सर्वांसमोर मांडले। तसेच शासनासोबत पत्रव्यवहार करूनही अजूनही त्यांना हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने येत्या 19 तारखेला सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करणार असल्याचं देखील त्यांनी या पत्रकार परिषदेतून सांगितलं आहे। मैं 30 सालों से टैक्सी और जो वाहतूक की ट्रेड है उससे संबंधित हूँ। आज की तारीख में हम लोगों ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुंबई में रखी है, इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि बहुत सारी यूनियंस जो काली पीली टैक्सी रिक्शा में चलती है, उसके साथ साथ ओला, उबेर और स्विगी जोमेटो के लोगों के लिए काम कर रही है। उसके साथ साथ जो हमारे टूरिस्ट व्हीकल्स है वो उनके लिए काम करते हैं। इससे बहुत सारी यूनियंस 17 यूनियंस आज एक साथ आई है। बात यह है कि गए 5-6 सालों से इन सारे ट्रेड में, फिर वो ओला उबेर हो, स्विगी जोमेटो हो, येलो ब्लैक टैक्सी हो, एयरपोर्ट की टैक्सी हो, और ये डिलीवरी बॉयज़ का सब सारा जो है, और टूरिस्ट कार्स का, उनके बहुत सारे सवाल ऐसे ही पेंडिंग पर, कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोग बिल्कुल भी अभी रुकने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कुछ तो हल निकले। जो सवाल सालों से हम लोग ला रहे हैं सामने, जैसे कि ओला उबेर जो है ये कंपनियां लूट रही है पब्लिक को, ड्राइवर को लूट रही है, सरकार को भी लूट रही है। उसका नियमन होना जरूरी है, उसका रूल्स बनना जरूरी है। सेंट्रल गाइडलाइंस आई है एग्रीगेटर की, लेकिन उसके बारे में 3 सालों में इस सरकार ने, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने, पिछले हो ये हो, कोई ज़्यादा काम नहीं किया है। ये बाकी के जो आपके डिलीवरी बॉयज़ है, उनका तो सवाल ऐसा है कि पहले 50 रुपये उनको एक ट्रिप का मिलता था, एक कोई पहुँचाते हुए। आज ऐसी हालत है कि 20-25 रुपये भी नहीं मिल रहा है। तो वो लोग तो फाके खा रहे हैं, बहुत हालत ख़राब है। टैक्सी यूनियंस के ऊपर तो ऐसे कि अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास, उन्होंने कहा कि अभी टैप जो है ऊपर लगा दो दिया कि हम ओपन है कि नहीं है। कौन लगाएगा ये खर्चा? कौन करेगा? जो 4-5 हज़ार खर्चा आएगा, क्या ड्राइवर के पास पैसा है? वो सरकार भी नहीं करेगी, बोलेगी हमको करो। और हम क्या करेंगे? हम तो सिर्फ जिम्मेदारी लेंगे, अधिकार कौन मिलेगा? तो इस तरीके से जो तकलीफ है, और एयरपोर्ट में तो इतनी धमाल मची है। तो जो अदानी वाले हैं या MIL के लोग हैं, जो पहले 1500 गाड़ियों का पार्किंग का जगह था, जो कोरोना में बंद हुआ, ये कोरोना तो गया ना, लेकिन आज भी हमको वहाँ पर जाने नहीं दे रहे। 200 गाड़ियाँ भी नहीं खड़ी हो सकती, ऐसे जगह पे हमको खड़ा किया है। और उसकी वजह से सारी टैक्सी है जो बाहर खड़ी रहती है पार्किंग के, उनको हर किसी को हर रोज़ 500 से 1500 रुपये का हर्जाना लग रहा है, ई चालान लग रहा है। तो ऐसी स्थिति है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी यूनियन एक साथ आई। अब उनका निर्णय हुआ कि एक्शन कमेटी बनाई जाए। एक्शन कमेटी बनी और 5 अक्टूबर को सम्मान्य एकनाथराव शिंदे साहब को, चीफ मिनिस्टर जी को हमारा डिमांड लेटर जा चुका है। और हमने उनको कहा था कि दशहरे तक आप कुछ तो कीजिए, चर्चा कीजिए। जो सवाल हल होने वाले हैं, जो बहुत छूटने की बहुत नज़दीक है, उसके ऊपर चर्चा करके वो हल करें। और जो जिसके लिए टाइम लग सकता है, उसके लिए कमेटियाँ स्थापन करें। हम लोग तैयार है चर्चा करने। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अभी निर्णय किया है कि हमारे मांगों के ऊपर ध्यान खींचने के लिए सभी का, सरकार हो, पब्लिक हो या और कोई भी है, मतलब प्रेस है, पुलिस है, सबका ध्यान खींचने के लिए आने वाले 19 तारीख को, गुरुवार को है, 19 अक्टूबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 के नज़दीक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।
सारे यूनियंस के बहुत सारे लोग जो शायद हजारों में हो, वो आएंगे वहाँ पर, धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि हमारी मांगे जल्द से जल्द उन्होंने कंसीडर करना चाहिए। हम लोग ये भी समझते हैं कि अगर दशहरे तक कुछ नहीं होता है तो 24 तारीख को दशहरा है और 24 तारीख तक अगर कुछ भी निर्णय नहीं होता है या चर्चा भी नहीं होती है, हमको बुलाया नहीं जाता है, तो शायद हम लोग सीमोल्लंघन 25 तारीख को भी कर सकते हैं या 25 तारीख से लेकर जो 7 तारीख को दिवाली होने वाली है नवंबर के, उसके बीच में कभी भी आंदोलन हो सकता है। और ये आंदोलन केवल महाराष्ट्र में नहीं तो हम लोग और राज्यों में भी लेके जाने का काम करते हैं। लेकिन MMR रीजन तो पूरी तरीके से बंद करने का निर्णय हम लोगों ने किया है। एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वहाँ पर भी पूरा बंद होगा, कोई पैसेंजर जा नहीं पाएगा, कोई पैसेंजर आ नहीं पाएगा। इस तरीके से हम लोग आंदोलन में जाएंगे और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 24/7 365 दिन पब्लिक की सेवा करते हैं। हम लोग सेवा करिए पब्लिक के, लेकिन हमको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं देना, हमको नहीं चाहिए, वो भी नहीं दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम से कम हमारी जो मांगे है उसको समझ के सुलझाने का काम तो होना चाहिए। इसके लिए ये सारा खेल या ये जो आंदोलन का बात है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन होगा तब हम लोग, जब तक हमारी मांगे जो इम्पोर्टेंट मांगे हैं वो तय नहीं होती, वो दी नहीं जाती, तब तक ये आंदोलन चलेगा, इतना जरूर है। आपके निर्णय क्या निकला? 2022 में विषय दाखिल हुआ है, बट अभी तक कुछ वहाँ पर बातचीत हुआ नहीं है, तो इस करके हमें ये सब अभी आगे लेना पड़ा है। एरिया है, पूरा एरिया में रिक्शा और टैक्सी चल रही है और सरकार का इतना बड़ा जुल्म है इस टाइम पे कि उन्होंने गाड़ियाँ, कंपनी से गाड़ियाँ निकाल के दे रहे। आज प्रतिदिन 300 गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो रही सिर्फ मुंबई में, और गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ किसी को पार्किंग नहीं है। खाली उन्होंने अपनी GST वसूल करने के लिए रिक्शा टैक्सी को निकालने के लिए दे रहे हैं और पार्किंग किसी को देने नहीं कि ये पार्किंग में आप गाड़ी खड़ा कीजिए। उसकी वजह से हमारे जो रिक्शा टैक्सी के ड्राइवर हैं, ई-चालान पे 500 का पहला फाइन है, दूसरा फाइन 1500 का मारते तो 2000 पे हो जाता है। उसके साथ साथ जो आज के ट्रैफिक हवलदार है, उन्होंने इतना जुल्म करके रखा है कि उनके नीचे जो काम करते कॉन्ट्रैक्ट खाते वाले, वो उनको मोबाइल दिए, पर्सनल उनके मोबाइल से उन्होंने मोबाइल मार के रखते हैं, फाइन फ़ोटो मार के रखता है। जैसे ही वो हवलदार के पास जाएंगे वो तुरंत व्हाट्सअप करके उसको फाइन मार रहे हैं। यहाँ तक है कि उनको फाइन जो मॉडर्न बोलते हैं, जो प्राइवेट वाले, उन्होंने ऐसा ही फाइन बना के रखा है। 4 व्हीलर का फाइन हमारे साहब की गाड़ी पे 4 व्हीलर। हमारे आज कृषि समिति के अंदर 17 यूनियन है और बहुत सारे यूनियंस आगे आने वाले हैं। अच्छा, तो अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ये बोल रहे कि आंदोलन आगे तक का चलते रहेगा, तो इसमें कितनी मांगे रहेंगी आप? हमारी जो मांगे, प्रमुख मांगे जो है, पहले तो जो ई-चलन मांग रहे, जो IT वाले ई-चलन मार रहे, जो ड्राइवर चला रहे, ऑटो रिक्शा टैक्सी यूनियंस है, ओला ओवर के लोग हैं, इसके अलावा बाकी के जितने भी डेली वर्कर्स हैं, तो आज उसकी रोजी रोटी जिस पे चल रही है उसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा फाइन मारते जाते हैं पुलिस वाले। तो वो पुलिस वाले जो फाइन मारे, इनलीगल फाइन्स मार रहे हैं, ज़बरदस्ती फाइन मारे, उनको मुझे लगता है कि सरकार ने उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वो माफ़ होना चाहिए। और जो लॉकडाउन में हमारा जो परमिट, हमारा जो टी परमिट जो गाड़ी चलती है, उसके 2 साल नहीं 5 साल बढ़ने चाहिए, क्योंकि 8 साल का जो परमिट होता है वो ऑलरेडी उसमें ख़त्म होने के बाद 2 साल माइनस होते हैं, तो 6 साल ही बचते हैं। तो हम लोग मांगने ये कर रहे हैं कि कम से कम हमारा परमिट जो है 15 साल तक बढ़ना चाहिए। और दूसरी मांगे जो है वो एग्रीगेटर गाइडलाइन जो है वो लागू होनी चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, महामंडल लागू होना चाहिए, क्योंकि एग्रीगेटर गाइडलाइन में और महामंडल में हमारे पूरे ड्राइवर की जो समस्या है वो पूरी हो जाती है। आपकी समस्या लेकर असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्रभावशाली न्यूजला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि पाहत रहा प्रभावशाली न्यूज।